आइए बच्चों, आज हम लोग जानते हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो बच्चों आप समझ सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वृत्ताकार व्यास, तो इसका आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक। गोलीय दर्पण जो परावर्तक पृष्ठ होता है बच्चों, ठीक है, वह गोलीय दर्पण का द्वारक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो दंत विशेषज्ञ यानी कि डॉक्टर के बारे में आप लोग जानते होंगे बच्चों। डॉक्टर जो है से नाक कान इत्यादि को देखने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब भी ऋणात्मक की चर्चा होगी तो आपका प्रतिबिंब जो बनेगा वह वास्तविक और उल्टा होगा। तो चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि जब भी 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आप इसका सूत्र जानते होंगे वक्रता त्रिज्या की, ठीक है, कि A बराबर R/2 होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपसे पूछा गया है कि फोकस दूरी बताना है यानी F निकालना है। सूत्र होता है A बराबर R/2। तो R का मान दिया हुआ है 32, तो आप 32 बटे जब 2 कीजिएगा तो यह कट जाएगा। तो कटेगा तो बच्चों आप यहाँ समझ, जब उत्तल होगा, ठीक है, जब उत्तल होगा तो उत्तल के लिए प्लस में आंसर आएगा, अवतल होता तो माइनस में आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों, लिखा हुआ है प्रकाश परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन का नियम जो है बच्चों आप पढ़े होंगे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। यानी कि परावर्तन के नियम में आपको पता होगा कि जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी I बराबर R, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बच्चों, लिखा हुआ है हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि आप ऑप्शन देखिएगा तो सब सेम टू सेम है, लेकिन अंतर बच्चों यूनिट में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अंतर है इस यूनिट में है, लेकिन ऑप्शन आप देखिएगा तो चारों ऑप्शन सेम है। तो आपका आंसर जो है बच्चों हमेशा मीटर पर सेकेंड में होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल हवा में हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश जो है बच्चों वह किस तरंग का उदाहरण है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रकाश होती है वह विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है बच्चों, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। प्रकाश जो है ना विद्युत चुंबकीय तरंग। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आप जानते होंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में बड़ा भी बनता है, भासी भी बनता है, वास्तविक भी बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है वक्रता त्रिज्या और फोकसांतर। तो जब भी इस तरीके से जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका सूत्र बता सकते हैं। संबंध से रिलेटेड जब भी पूछेगा तो संबंध, तो F और R के बीच में क्या संबंध होता है, तो आप पढ़े होंगे F बराबर R/2 होता है, A बराबर R/2 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा F बराबर R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो बच्चों सर्च लाइट का परावर्तक सतह हमेशा अवतल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो बच्चों दाढ़ी बनाने में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों, लिखा हुआ है दर्पण का सूत्र है। तो आप सब पढ़े होंगे 1/V - 1/U बराबर 1/F, यानी कि जो दर्पण का सूत्र होता है वह हमेशा
प्लस में होता है, लेंस में वही सूत्र हमेशा आपका माइनस में होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/v प्लस 1/t बराबर 1/f होता है। जब माइनस रहेगा तो लेंस का होगा और जब प्लस रहेगा तो दर्पण का होगा। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, केवल आभासी जो बनता है वह समतल में भी बनता है तथा उत्तल में भी बनता है। तो डी में आप देख सकते हैं समतल तथा उत्तल दोनों दिया हुआ है, तो आपका आंसर राइट हो जाएगा डी। 15 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चों, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों वह हमेशा आभासी तथा बराबर बनता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं बच्चों, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों राइट आंसर आधी होती है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, यानी कि आप देख सकते हैं बच्चों कि ए बराबर आप पढ़े होंगे r/2। तो आप यहाँ पे अगर 1 मान लेते हैं, तिरछा तुरछी हम लोग गुना कर देते हैं तो 2f, यानी कि r का जो हो जाएगा 2f हमेशा क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि जो r होगी वह वक्रता त्रिज्या जो होगी से दुगनी हो जाएगी। और f की जब चर्चा होगा तो वक्रता त्रिज्या जो है से f की क्या हो जाएगा बच्चों, वक्रता त्रिज्या की जो फोकस दूरी हो जाएगी वह आधी हो जाएगी। तो बच्चों हो जाएगी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों हमेशा जो आवर्धित से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो काल्पनिक, काल्पनिक मतलब होता है आभासी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी आवर्धित काल्पनिक पूछे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा होगा, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होगा। तो बच्चों आपका जो आंसर होगा राइट आंसर वह आपका हो जाएगा काल्पनिक और आभासित, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा बच्चों किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है तथा हासित हो जाएगा। यह क्वेश्चन बहुत ईजी है बच्चों, इसका जवाब आप खुद भी दे सकते हैं। ईट है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, प्रभासी पदार्थ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपारदर्शी, क्योंकि इसमें प्रकाश नहीं पार होगा, नहीं पार होगा उसे अपारदर्शी कहेंगे, जिसमें पार हो जाएगा पारदर्शी, जिसमें थोड़ा मात्रा में पार होगा वो पारभासी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं हैं। तो हमारी आंखें जो वस्तुएं देख सकते हैं वो वस्तु जो होती है बच्चों वह दीप्त या प्रदीप्त हो सकती है, दीप्त भी हो सकती है या प्रदीप्त भी हो सकती है, जिसे हमारी आंखें देखेगी। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा।